मूवी स्टार्ट होते में दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम है इलेना। वो एक प्रिंसेस है। तो वो अपनी कहानी बता रहा होता है कि उसे एक चुड़ैल ने श्राप दी थी, मतलब उसे उस लॉकेट में कैद कर दिया था। उस चुड़ैल का नाम है शिरीकी। तो यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि उसी लड़की को जिसका नाम है सोफिया, उसने उसे आज़ाद की थी अपने लॉकेट से। तो हम पे एक बूढ़ा अंकल एहलकजार उसे कहानी बता रहा होता है कि शिरीकी ने प्रिंसेस के साथ ऐसा कर रही थी। तो उसने कहा कि तुम ये कर सकती हो, तुम मेरे घर जाओ और वहाँ पे कुछ मंत्र से तुम ये कर सकती हो। और यहाँ पे उसके फादर भी छुट्टियों मनाने के लिए जाना चाहती थी किसी जगह। तो सोफिया उन्हें मना देती है और उसे कहती है कि चलो हम लोग जाते हैं एविलोर। वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वो बहुत खुश थी सोफिया। वो बहुत क्यूट सा शहर था और यहाँ पे शिरीकी भी अपने आप को तैयार कर रही होती है कि वो लोग आए तो किसी चीज़ की भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो सब बहुत खुश थे और यहीं पे सोफिया परेशान थी कि मैं इससे कैसे बचाऊं। और वो अपनी लॉकेट के देख रहा होता है कि ये मुझे पहचान ना ले। वो उसके पास चला जाता है और उसे दिखाने लगता है कि मेरा ऐसा महल है। और वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे कुछ अजीब से शेर वगैरह आ जाते हैं जो टाइगर्स थे उड़ते हुए। वो उनसे बातें कर रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं। लेकिन शिरीको को गाना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उन्हें डांटने लगता है कि चले जाओ। बाद में सोफिया को इशारा मिलता है उसकी लॉकेट से कि तुम इस टाइगर के पास चली जाओ। तो सोफिया उस टाइगर के पास चली जाती है और उसे कहती है कि मुझे एलकज़ार के घर ले जाओ। वो लोग जा रहे होती हैं और वहाँ पे वो गाना गा के जा रही होती है। जब वो एलकज़ार के घर पहुँच जाती है, उसकी बहू उसे कहती है यहाँ कोई एलकज़ार नहीं रहता। और तभी उसका पोता उसे बुलाने लगता है कि तुम लोग चलो, एलकज़ार यहीं पे नहीं है, लेकिन वो मेरे दादाजी थे, तो हम लोग जादू करते हैं। वो जादू करती थी और यहाँ पे वो कुछ मंत्र गाती है और वहाँ पे कुछ अच्छा सा लोमड़ी प्रकट हो जाता है और वो उसे बताने लगता है कि तुम ऐसे करो। वो उसे बताने वाला था और यहाँ पे सोफिया फिर से महल पहुँच जाती है और यहाँ पे कहने लगती है कि मुझे डांस करना है। वो शिरीकी को कहती है और शिरीकी से डांस करती है और उसका पैर पर अपना पैर रख देती है और उससे वो जादुई छड़ी ले लेती है और वो यहाँ से चली जाती है अपने उस लायन के ऊपर बैठ के। तो वहाँ पे वो और आगे चली जाती है और उसे कुछ पानी मिलता है। वो उस पानी में कूद जाती है और जल परी बन के। और वहाँ पे उसे कुछ तरीका आता है। वो उस तरीके को करके कुछ ज़मीन से बाहर से एक ड्रैगन निकलता है और वहाँ पे प्रिंसेस भी प्रकट हो जाता है, मतलब उससे बातें करने लगता है। वो बहुत खुश थी कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया और वो सबसे खुशी खुशी बातें कर रही होती है। और वो कहती है कि मैं शिरीकी को अभी छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर दी। तो वो यहाँ से चली जाती है और वो भी गाना गाते हुए वो कहने लगता है कि पूरी सिटी को पता चली चाहिए कि मैं आ चुकी हूँ। और वहाँ पे श्रीको को पता चल जाता है कि ये इन लोगों के साथ है। तभी तभी श्री की प्रिंसेस की बहन और उसकी दादा दादी की पिक दिखाती है जो कैद हो चुके थे। वो ये देख के बहुत परेशान हो जाती है और वो ऐसे तैसे करके उससे चड़ी ले लेती है और श्री की सोफिया की मदर और फादर को भी कर देती है लॉक, मतलब जेल में डाल देती है। अब वो परेशान थी कि हम लोग क्या करें। तो उनके साथ पूरी सिटी थी, वो बहुत खुश भी थे। लेकिन सोफिया कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वो उसे खुफिया रास्ते से ले जाती है महल में और वहाँ पे वो एक अपने महल के एक गार्ड को कहती है कि तुम इन लोगों को मारो। और वो सबको मारने लगता है और सोफिया के फादर और मदर फिर से आज़ाद हो जाते हैं। और यहाँ पे शिरीकी बहुत गुस्से में था। तो एलकज़ार का पोता शिरीकी की दूध तोड़ देती है, मतलब प्रिंसेस की दादी और दादा को आज़ाद कर देती है। और अपनी छोटी बहन को भी वो वहाँ से जा रहे होते हैं और सारी सिटी को एक साथ इकट्ठा करके जा रहे होते हैं। वो भी गाना गाते हुए सब बहुत खुश थे और वो जैसे तैसे करके महल में पहुँच जाते हैं। शिरीकी बहुत गुस्सा करती है कि मैं इसे मारूंगी, लेकिन तभी उसी टाइम
लीना की बाई उसका हेल्प करती है लीना की, और वो जादुई छड़ी तोड़ देती है और सब ठीक हो जाता है और शिरीकी भी मर जाती है और फिर से वो खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगती हैं। और ऐसे इनका दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।